सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक ऑन माय चैनल विच इज़ एजुइनफ्ली। और आज मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा और वो टॉपिक है हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है फाइनेंशियल प्लानर्स के लिए और इंपॉर्टेंट हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए। मैं आपसे किसी भी तरह की कैलकुलेशन पे बात करने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आपको एचआरए में जानना बहुत आवश्यक है। और पहले फैक्ट को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपका दिल्ली में एक सेल्फ ओन्ड मकान है फॉर एन एग्जाम्पल, और आप दिल्ली में 40-50 किलोमीटर दूर कहीं जॉब करते हैं, राइट। अब दूरी की वजह से आपको उस जो आपका सेल्फ ओन्ड मकान है उसमें आप नहीं रह पा रहे हैं, बल्कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है 40-50 किलोमीटर दूर, आपने वहाँ एक रेंटेड अकोमोडेशन ले रखा है, आप वहाँ रेंट पे कर रहे हैं। और दिल्ली वाला जो सेल्फ ओन्ड मकान है उस पर आपने होम लोन लिया हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आप होम लोन प्लस एचआरए के टैक्स डिडक्शन दोनों को क्या सेम शहर में रहते हुए क्लेम कर सकते हैं? तो इस केस में जवाब है हाँ। यानी ये बहुत स्पेशल आपका एक सर्कमस्टेंस है जहां पर आप बेसिकली सेम शहर में रहते हुए दोनों का डिडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक वैलिड रीजन है, क्योंकि दूरी बढ़ने की वजह से आप अपने सेल्फ ओन्ड मकान में नहीं रह सकते। तो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपको सेम शहर में अगर एक दूरी की वजह से, आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर आप अपने मकान में नहीं रह पा रहे हैं, तो आप एचआरए का टैक्स डिडक्शन और आप होम लोन के जो रिबेट्स हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास के लिए वैलिड रीज़न होना चाहिए और इसे प्रूव करने के लिए आपके पास पूरा एविडेंस भी होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में ही मिल पाएगा सेम शहर वाला जो आपको बेनिफिट है। अगर आप ये कहें कि आपके बच्चों का स्कूल 40-50 किलोमीटर दूर है, अब आपको होम लोन प्लस एचआरए का टैक्स डिडक्शन दोनों क्लेम करना है सेम शहर में रहते हुए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई टेक अनदर एग्जाम्पल वेन लेट्स से आपका सेल्फ ओन्ड मकान जयपुर में है जिस पे होम लोन चल रहा है, और आप अपने जॉब के सिलसिले में जयपुर से बाहर मान लीजिए दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। अब दिल्ली में जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आप रेंट पे कर रहे हैं, वहां पे आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो क्या इस केस में आप एचआरए का डिडक्शन प्लस होम लोन जो आपने जयपुर में ले रखा है घर पे, उस पर आपने लिया हुआ है, क्या उनमें दोनों में आप रिबेट और डिडक्शंस ले पाएंगे? डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप अपने सेल्फ ओन्ड मकान में ना रहते हुए बल्कि आप रेंटेड अकोमोडेशन में अपने शहर से बाहर रह रहे हैं। तो आई होप कि दोनों केसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। एक तीसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुछ लोग सवाल ये मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अपनी स्पाउस को रेंट दे सकता हूँ? मेरे स्पाउस के नाम पे मकान है और मैं क्या उसे रेंट दे सकता हूँ और मैं अपने एचआरए के टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? जवाब है ना। यानी यू कैन नॉट गिव रेंट टू ए स्पाउस बट यू कैन गिव रेंट टू योर पेरेंट्स। यानी आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे सकते हैं और एचआरए का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आप प्रॉपरली अपने पेरेंट्स को रेंट ट्रांसफर कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स भी उस इनकम को अपनी इनकम में शो कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनके बारे में मुझसे लगातार पूछा गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।